गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास का ईवीएस जिसमें थर्ड चैप्टर है आवर सेंस ऑर्गन्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो खुद ही अपना कार्य करते हैं और जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे शरीर के बाहरी हिस्से हैं, बाहरी हिस्से पे होते हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हें हम दुनिया को देखने की खिड़की कह सकते हैं। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं आपको पता है? आइज, नोज, ईयर, टंग और नोज और स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। इनके ज़रिए हम सारी दुनिया को देखते और समझते हैं। अब हम हमारी आँखों के बारे में पढ़ेंगे। आँख जो है, आँखों के ज़रिए हम पूरी दुनिया देखते हैं और ये एक कैमरे की तरह कार्य करती है। और जो हमारी आँख है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। हम आँखों के ज़रिए ही हम बहुत सारे तरीके के जो शेप्स हैं, कलर है और साइज़ है, इन्हें देखते हैं और पहचानते हैं। हमारी आँखों की जो पलकें होती हैं उनके कारण जो डस्ट है वो हमारे आँखों में नहीं आ पाती है। और हम कोई भी चीज़ जो देखते हैं वो ब्रेन के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन फिर हमें उस चीज़ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बताती है। तब हम उसे सही तरह से देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे कितने पास है, कितनी दूर है। ये सब चीज़ हम इसकी मदद से देख पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमें आँखों की केयर कैसे करनी चाहिए। केयर ऑफ द आइज़। जो हमारी आँखें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और हमें इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमें हमेशा सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए और लिखना भी चाहिए। कभी भी हमें लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारी आँखें हैं आँखों को ऊपर बोझ पड़ता है। हमारी जो बुक्स वगैरह हैं उन्हें हमें अपने पैरों पे रख कर या अपने आँखों से थोड़ी दूरी पे रख कर पढ़नी चाहिए। और कभी भी चलती हुई बस या कार में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें आँखों को कभी भी गंदे हाथ या कपड़े से मसलना नहीं चाहिए। अगर हम उसे रब करेंगे, रगड़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी आँखों में जर्म्स चले जाएंगे और इन्फेक्शन फैल जाएगा। कभी भी हमें टेलीविज़न है देर तक नहीं देखनी चाहिए। और टेलीविज़न देखते समय कम से कम हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि 6 फुट की दूरी पर बैठकर हम टेलीविज़न देखें। हमारी जो आँखें हैं दिन भर में हमें उसे कई बार धोना चाहिए, साफ़ और ठंडे पानी से। और धोने के बाद हमने उसे साफ़ कपड़े या टॉवल से पोंछना चाहिए। अब कानों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे कान हैं उनकी मदद से हम चीज़ों को सुनते हैं। हमारे कान हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं, आउटर, मिडिल और इनर पार्ट। कुछ भी जो सॉफ्ट म्यूज़िक होता है हमारे कानों तक पहुंच के हमको खुशी प्रदान करता है। लेकिन जब वही कोई सभी आवाज़ जब बहुत तेज़ हो, लाउड हो, तो वो हमारे कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमारे कान किस तरह काम करते हैं चलिए देख लेते हैं। जो आउटर इनर है, हमारे कान का जो आउटर वाला पार्ट है वो साउंड को कैच करता है। जो अपने आसपास जितने भी साउंड रहते हैं उसे कैच करता है और फिर इसका मैसेज वो इनर जो पार्ट है हमारे कान का वहाँ तक पहुँचाता है। फिर नर्व्स के ज़रिए इनर कान वो मैसेज ब्रेन तक पहुँचाता है। फिर ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है और रीड करने के बाद वो साउंड हमें, आवाज़ है वो हमें सुनाई देती है। अब है कि हम कान की देखभाल कैसे करें। कान जो है उसे हमें, जो बाहरी भाग है, बाहरी हिस्सा है, उसे हमें साफ़ सुथरे टॉवल से साफ़ करना चाहिए। और कभी भी कान के अंदर कोई भी नुकीली चीज़ हमारे कान में नहीं डालनी चाहिए, जिससे कि नहीं तो हमारा जो कान है वो डैमेज हो जाएगा, जो उसका एयर ड्रम है वो डैमेज हो जाएगा। हमें हमेशा जो तेज़ आवाज़ है उसे अवॉइड करना चाहिए। इससे जो हमारे एयर ड्रम है वो डैमेज होते हैं। और कभी भी हमें किसी भी इंसान के कान पे नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ तक मैंने ये जो आपका थर्ड चैप्टर है उसको आधा एक्सप्लेन किया, आधा हम हमारे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे।